आज का जो क्लास है वो बेड डेट्स के बारे में है। इससे पहले भी हमने दो क्लासेस यानी लिए है, ये थर्ड क्लास है। तो कहता है 603 ऑन दिसंबर 31 2010 द पोजीशन ऑफ सोनी लिमिटेड कंपनी इज, यानी जो 31 दिसंबर पर जो पोजीशन दिया गया है वो ये है। सन्डी डेटर जो क्लोजिंग डेटर है ये 40,000 है। बेड डेट्स रिटर्न अप जो ओल्ड बेड डेट है ये 3,000 है। ओल्ड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ये 1,000 है। न्यू बेड डेट्स और 2,000 न्यू बेड डेट जो है वो 2,000 है। फिर क्या है, दी कंपनी क्रिएट 10% प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एंड डाउटफुल, यानी जो बेड डेट के लिए जो प्रोविजन यानी हम क्रिएट करते हैं वो 10% हम क्रिएट करते हैं, ये न्यू प्रोविजन है। द एंट्री फॉर प्रोविजन जो एंट्री हम पास करेंगे तो किस तरह पास करेंगे, एंट्री तो आसान है, इस तरह एंट्री पास करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर बेड डेट क्रेडिट। लेकिन जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या है, 4,000 है या 7,800 है। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला है हमारे पास, यानी देखें वो ये फार्मूला है, देखें फार्मूला है ओल्ड बेड डेट्स, ओल्ड बेड डेट्स। तो ओल्ड बेड डेट्स यहाँ पर यानी कितने हैं, ये 3,000 है इस तरह। इसके साथ हम जमा करते हैं प्लस न्यू बेड डेट्स। न्यू बेड डेट्स कितने हैं, ये 2,000 है। इसके साथ हम जमा करते हैं न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन हमारे पास जो टोटल जो डेटर है ये 40,000 है। इससे हम न्यू बेड डेट्स यानी 2,000 ये हम माइनस करेंगे। हमारे पास जो बैलेंस आता है वो आता है यानी 38,000। अब इस पर हम 10% क्रिएट करेंगे। 10% कितना आता है, 3,800 इस तरह। तो ये टोटल जो बैलेंस आता है, टोटल 2,000 और 3,000 5,000 और ये क्या है 3,800, ये आता है 8,800 ये आता है। इससे हम लेस करेंगे जो हमारे पास ओल्ड प्रोविजन है। ओल्ड प्रोविजन हमारे पास जो बैलेंस है, ओल्ड प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना है, ये 1,000 है। ये हम यानी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,800 से 1,000 माइनस करते हैं, क्या आता है यानी 7,800। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर बेड डेट क्रेडिट 7,800 और 7,800। ये जो एंट्री है यानी अभी ये राइट वन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। फिर कहता है यानी 604 कहता है यासिर अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बेड डेट्स 3 years ago। 3 साल पहले हमारा एक सन्डी डेटर था यासिर, वो बेड डेट बन चुका था, हमने वो राइट ऑफ किया था। यानी इस तरह एंट्री हमने पास की थी कि बेड डेट डेबिट टू सन्डी डेटर या फिर क्रेडिट। फिर बेड डेट हमने क्लोज किए थे कि प्रोविजन फॉर बेड डेट डेबिट और यानी बेड डेट्स क्रेडिट, ये हमने क्लोजिंग एंट्री पास की थी। फिर कहता है कि अब नाउ कैश इज रिसीव्ड 3,000। अब हमने 3,000 रुपये यासर से वसूल कर लिया, यानी ये बेड डेट रिकवरी है फ्रॉम हिम, यानी यासर से। दी करेक्ट जर्नल एंट्री विल बी, करेक्ट जो जर्नल एंट्री है वो क्या है, कैश डेबिट टू यासर क्रेडिट, बेड डेट डेबिट टू यासर क्रेडिट, कैश डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट और कैश डेबिट टू बेड डेट रिकवरी। यानी देखें जो बेड डेट्स यानी हो गया यानी 3 साल पहले बेड डेट्स हो गए थे, तो बेड डेट डेबिट टू सन्ड्री डेटर यानी कौन है, यासर है, ये 3,000 और ये भी 3,000। ये हमने इस तरह एंट्री एक पास की थी 3 years ago। फिर जो सेकंड एंट्री है यानी बेड डेट जो हम क्लोज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन फॉर बेड डेट डेबिट और टू बेड डेट क्रेडिट, ये कितना है 3,000 और ये हमने क्लोज की थी। अब कहता है कि अब हमने वसूल कर लिया 3,000 रुपये हमने वसूल कर लिए, तो ये क्या है, इसको कहते हैं बेड डेट रिकवरी, ये अदर इनकम है। तो किस तरह हमारे पास कैश आ गया। यहाँ पर हम एक सन्डी डेटर नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्यों, हमने सन्डी डेटर यानी रिकॉर्ड किया है, यहाँ पर कम किया है, ये अदर इनकम है, तो इसको कहते हैं टू बेड डेट रिकवरी, टू बेड डेट
रिकवरी। तो जो करेक्ट जर्नल एंट्री है वो ये है कि कैश डेबिट टू बैड डेट रिकवरी क्रेडिट। तो देखिए ये जोड़ी ऑप्शन है कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी क्रेडिट, ये राइट वन है। फिर कहता है 605 क्या कहता है, देखें ये कहता है कि टू राइट ऑफ द बैड डेट द एंट्री इज, यानी ये इसका मतलब ये है कि टू राइट ऑफ, ताकि बैड डेट को रिकॉर्ड करें वो एंट्री हम किस तरह पास करेंगे। तो जब बैड डेट्स हो जाते हैं तो हम किस तरह एंट्री पास करते हैं, इस तरह एंट्री पास करते हैं जब वजूद में बैड डेट आते हैं कि बैड डेट डेबिट और टू सैंडी डेटर क्रेडिट, बैड डेट डेबिट टू सैंडी डेटर क्रेडिट जब बैड डेट्स वजूद में आते हैं, डेटर डेबिट टू बैड डेट्स डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट और बैड डेट्स डेबिट टू सैंडी डेटर या डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। तो ये जो सी एंट्री है ये राइट वन है। हाँ, फिर कहता है कि टू क्लोज बैड डेट्स टू प्रोविजन अकाउंट, जब हम प्रोविजन अकाउंट को बैड डेट्स क्लोज करते हैं तो हम किस तरह एंट्री पास करते हैं। देखें यानी जो हमने एंट्री पास कर लिया कि यानी यहाँ पर हम जब बैड डेट्स हो जाते हैं, बैड डेट्स डेबिट टू सैंड्री डेटर, अब जब हम ये बैड डेट्स क्लोज करते हैं, किसको क्लोज करते हैं, प्रोविजन को, तो हम प्रोविजन अकाउंट डेबिट करते हैं और बैड डेट्स क्रेडिट करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। तो देखें बैड डेट डेबिट टू प्रोविजन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट और टू बैड डेट्स क्रेडिट। तो ये जो सी एंट्री है ये राइट वन है। फिर कहता है कि 607 ए फर्म क्रिएट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इन ऑर्डर टू, फर्म यानी जो कंपनी जो बिजनेस है वो प्रोविजन फॉर बैड डेट यानी वो क्रिएट करता है किस मकसद के लिए, इन ऑर्डर टू, ताकि अवॉइड बैड डेट्स लॉस से अपने आप को बचाए। ये हम नहीं बचा सकते, ये यानी फ्यूचर में जो बैड डेट्स होते हैं उसके लिए अभी से हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, फ्यूचर में बैड डेट्स होंगे हम इससे बच नहीं सकते। तो मतलब ये है कि ये ए ऑप्शन नहीं है। तो रिसीव कैश क्विकली, ताकि हम कैश तेज़ी से वसूल करें, ये भी नहीं है। हाँ, फिर क्या है ऑब्टेन ए ट्रू एंड फेयर डेटर फिगर्स फॉर बैलेंस शीट, यानी जो हमारे पास जो टोटल ये डेटर है तो हम अंदाज़ा लगाता है कि इस डेटर में से, यानी जो हमारे पास जो डेटर है इसमें से कुछ जो शक में है, जो डाउटफुल है, उसके लिए हम अभी से यानी प्रोविजन क्रिएट करते हैं। बाकी जो गुड डेटर है वो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे और जो बैड है या डाउटफुल है वो हम यानी अभी से वो अमाउंट डिडक्ट करेंगे। तो क्या मतलब है, फर्म क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए ट्रू एंड फेयर डेटर, जो ट्रू है, जो फेयर डेटर है, जिससे हम पैसे वसूल करेंगे फ्यूचर में, जो एक्चुअल हम पैसे वसूल करेंगे वो फिगर हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करें। तो इस मकसद के लिए हम प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है कि 6 टोटल डेटा ₹50,000 एंड ओल्ड प्रोविजन 4,500, फर्म विशेस टू इंक्रीज प्रोविजन टू 10% द करेक्ट अमाउंट क्रेडिट टू प्रोविजन, यानी जो टोटल डेटर है वो 50,000 है, ओल्ड प्रोविजन है 4500 है, फर्म ये चाहता है कि 10% प्रोविजन क्रिएट कर ले, बैड डेट नहीं है। तो जो करेक्ट अमाउंट है यानी जो हम क्रेडिट करते हैं प्रोविजन अकाउंट को, वो हम किस तरह यानी फाइंड आउट करेंगे। तो जो फार्मूला है, फार्मूले के मुताबिक यानी हम ये आसानी के साथ यानी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जो फार्मूला है ये इस तरह है कि ऑल बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन, ऑल बैड डेट्स नहीं है, न्यू नहीं है, 50,000 पे जो प्रोविजन है वो 10% है, तो ये कितना आता है 5,000। ये टोटल करेंगे ये 5,000 इस तरह, फिर इससे हम लेस करेंगे हाँ ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन हमारे पास जो बैलेंस है वो 4,500 है, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
हमारे पास 4500 ऑलरेडी प्रोविज़न मौजूद है। जब हम 500 और भी क्रिएट करेंगे तो हमारा जो टोटल जो प्रोविज़न आएगा वो 5000 यानी वो मुकम्मल हो जाएगा। तो हम किस तरह एंट्री पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट क्रेडिट कितना है? ओनली 500। 4500 हमारे पास यानी ऑलरेडी बैलेंस मौजूद है। हम 5000 क्रिएट करते हैं। हम जब 500 और भी क्रिएट करेंगे तो 4500 मौजूद है। तो टोटल हमारे पास आएगा कितना आएगा? ये 5000 यानी आएगा। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5000, प्रोविजन क्रेडिट 5000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 500, प्रोविजन क्रेडिट 500। तो ये जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन ये राइट वन है। इस तरह फिर कहता है ये 609 कहता है कि टोटल डेटर्स, जो टोटल डेटर है ₹40,000 एंड ओल्ड प्रोविजन इज 8000। ओल्ड प्रोविजन हमारे पास 8000 है। बेड डेट रिटर्न ऑफ 1000 यानी जो ओल्ड बेड डेट है 1000 है। एंड कंपनी क्रिएट 10% प्रोविजन ऑन डेटर, हम यानी 10% और भी प्रोविजन क्रिएट करते हैं। द एंट्री रिगार्डिंग प्रोविजन क्रिएशन इज, हम यानी जो अमाउंट है वो हम किस तरह यानी कैलकुलेट करेंगे। तो देखें अमाउंट हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि ओल्ड बेड डेट्स, जो बेड डेट्स है ओल्ड बेड डेट्स ये 1000 है प्लस न्यू बेड डेट्स ये नहीं है प्लस न्यू प्रोविजन हम यानी 40,000 पे हम क्रिएट करेंगे 10%। तो कितना आता है? 4000। ये टोटल आएगा 4000 और 1000 5000। इससे हम माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। हमारे पास जो ओल्ड प्रोविजन का बैलेंस है वो 8000 है। यानी इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ ओल्ड प्रोविजन। हमको ज़रूरत है, यानी हमको ज़रूरत है 4000 का, हमको ज़रूरत है यानी हम क्रिएट करेंगे 4000 जिसमें 1000 यानी ओल्ड बेड डेट्स है। लेकिन हमारे पास 8000 प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन है। हम 4000 न्यू क्रिएट करेंगे और 1000 बेड डेट के लिए यानी जो बेड डेट है वो हम क्लोज करेंगे प्रोविजन को। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी ओल्ड प्रोविजन 8000 मौजूद है। अब हमारे पास जो प्रोविजन ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? अमाउंट 3000 ज़्यादा है। 3000 हमारे पास जो बैलेंस है वो ऑलरेडी ज़्यादा है। अब देखें जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो हम इस तरह एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू प्रोविजन। ये जब हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे, अब चूँकि ये जो प्रोविजन है ये ऑलरेडी एक्सेस है। एक्सेस का क्या मतलब है? कि ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो ये जो बैलेंस है ये हम क्लोज करेंगे। ये जो बैलेंस है ये हम क्लोज करेंगे। किसको क्लोज करेंगे? क्योंकि ये अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये रखते हैं। अब जब हम ज़्यादा है तो ये भी क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो किस तरह एंट्री पास करेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट जो ज़्यादा है और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कितना अमाउंट ज़्यादा है? 3000 और ये भी 3000। जो एक्सेस अमाउंट है वो हम क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो इस तरह एंट्री पास करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो अब देखें जो एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 4000, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 3000। तो ये जो एंट्री है ये राइट वन है। फिर कहता है 610 क्या कहता है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज मेड ड्यू टू प्रोविजन, जो प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं बैड डेट के लिए हम एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी वो फॉलो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल, रियलाइजेशन प्रिंसिपल, एंटिटी प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल, या इसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। जो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल है ये कहता है कि यानी मेक यानी एडजस्टमेंट फॉर फ्यूचर लॉसेस फ्रॉम टू नाउ एंड इग्नोर द फ्यूचर प्रॉफिट। जो फ्यूचर में जो लॉसेस वो जो में आते हैं
उन लॉसेस के लिए अभी से तैयारी कर लो, अभी से एडजस्टमेंट कर लो, लेकिन जो फ्यूचर जो प्रॉफिट है, गेन है, वो इग्नोर कर लो। तो ये जो हम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे, ये फ्यूचर के बेड डेट लॉस के लिए हम क्रिएट करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है डी, प्रूडेंस प्रिंसिपल, ये हम फॉलो करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो जो डी ऑप्शन है प्रूडेंस प्रिंसिपल, ये राइट वन है। फिर कहता है कि सन्डी प्रोविजन फॉर बैड डेट इज अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये है एक्सपेंस है, लॉस है, लाइबिलिटी है, कॉन्ट्रा एसेट है। जब प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये फ्यूचर के जो बेड डेटर होते हैं, ये इसमें यानी खामी, फ्यूचर के जो यानी जो हम फ्यूचर में डेटर से हम पैसे वसूल करते हैं, उसमें कमी आती है, हम वो रिड्यूस करते हैं। तो यानी वो अकाउंट जो एसेट की वैल्यू में कमी लाता है, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट किया है, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। ये जो बैड डेट है, ये भी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट दोनों की है, दोनों कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। तो जो डी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है सन्डी डेटर्स रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम सन्डी डेटर रिकॉर्ड करते हैं ग्रास वैल्यू, रियल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या बुक वैल्यू। तो ये जो सर डेटर हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, हम इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। देखें कि यानी ये बैलेंस शीट है, तो इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं यानी ये सन्ड्री डेटर्स। फॉर एग्जांपल टोटल जो डेटर है ये 40,000 है, इससे हम माइनस करते हैं यानी न्यू बैड डेट, ये भी माइनस करते हैं, और इससे हम माइनस करते हैं न्यू प्रोविजन वगैरह। मिसाल के तौर पर ये 2,000 ये है और 1,000 न्यू प्रोविजन है। जो बकाया जो वैल्यू रहती है, इसको कहते हैं नेट रियलाइजेबल। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये है 37,000। तो ये कहता है वेन एवर वी रिकॉर्ड द सन्डी डेटर इन बैलेंस शीट एट व्हाट वैल्यू वी रिकॉर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। व्हाट नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स, इट मीन्स हाउ मच वी रिसीव कैश एक्चुअली, यानी हकीकत में हम कितना अमाउंट, कितना कैश वसूल करेंगे, इसको कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इस वैल्यू पे हम बैलेंस शीट में सन्डी डेटर रिकॉर्ड करते हैं।